एक चीज है, बिटिया है घर की, ठीक है। आजकल बहुत सारी माएँ हैं, बहुत सारे पिताजी हैं जो अपने लड़कियों पर भरोसा नहीं करते हैं, उनको मोबाइल दे करके एजुकेशन के लिए सोचते हैं, मतलब लोगों की सोच होती है कि मोबाइल देंगे तो बिगड़ जाएंगे बच्चे, है ना। तो इस मामले में आपके क्या विचार है? का दो बार उधर की तो फिर हम मन को कोई दिक्कत नहीं है, पूरा विश्वास था, पढ़ाई करेगी ये कब उठती थी कब बच्चे गेम खेल रहे थे, नहीं इनका वो कोई हो नहीं, पे रील देख रहा है, तो बहुत सारी चीजें टाइम पास की होती है, मतलब उससे बच्चे मोबाइल को जिस तरह अगर तरीके से यूज किया जाए उसी तरीके से होगा, अगर अच्छे से यूज करेंगे तो अच्छा। हमें सुनना पड़ रहा है कि रिजल्ट इतना प्यारा आने के बाद रो रही थी, क्यों रो रही थी गुड़िया तुम? सर मैं नंबर से नहीं खुश था ना, इसलिए। अब खुश हो जाओ, अभी तुम्हारे आंख में आंसू आ गए फिर से, इस कौन सी बात है। हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्ते। बेटा रात के लगभग 10 बजने को हैं और इस समय हम गोरखपुर में हैं। गोरखपुर में एक हमारी बहुत ही प्यारी सी छात्रा जो कि कक्षा 10वीं में है और 10वीं क्लास में पूरे गोरखपुर जनपद में चौथा स्थान प्राप्त किया है। तो मिलाते हैं आपसे और बहुत ही प्यारा इंटरव्यू होने वाला है, क्योंकि बिटिया बहुत प्यार से समझाती है, सारी बातें आपको समझा के बताएगी। आप कैसे टॉपर बन सकते हो इनकी तरह ये भी यही बताएगी, और कैसे ये पढ़ करके टॉपर बनी सब कुछ ही बताएगी। ठीक है, तो बेटा पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम दीपशिखा है। दीपशिखा तुम्हारा नाम है, कितने नंबर है तुम्हारे? मेरे 568 मार्क्स है। 600 में 568 नंबर, 568 नंबर। ओवरऑल रैंक डिस्ट्रिक्ट में 4 है। 4th रैंक। अगर बेटा सब्जेक्ट वाइज अगर एक बार मार्क्स बता सको तो? हिंदी में 92 है, इंग्लिश में 99 है, मैथ में 99 है, एसएसटी में 90 है और ड्राइंग में 93 है। मैथ्स में 99 और इंग्लिश में 99। दूसरी मैम ने क्या ऐसा तुम्हें घोल के पिला दिया कि मैथ में 99 आ गए? सर वो जो भी बताई थी वो सारा पेपर में आया था। सारा पेपर में आ गया? यस सर। अच्छा, तो ओवरऑल नंबर 568 और डिस्ट्रिक्ट में चौथी रैंक। बेटा कैसा रहा विद्याकुल के साथ तुम्हारा सफर? सर बहुत अच्छा। मैं तो जिसको भी कहूँगी कि अगर कोई भी बैच लेना है तो विद्याकुल उसको जरूर परचेज करो। तुम कैसे जुड़ी थी विद्याकुल से? सर मैं यूट्यूब से कुछ पढ़ने की चीजें देख रही थी तो उसमें ऐड आया था विद्याकुल का। कब की बात है तुम जब देख रही थी पढ़ने के लिए? मैं अप्रैल में देख रही थी तब। अप्रैल महीने यानी अप्रैल पिछले साल? हाँ। अच्छा, अप्रैल महीने में देख रही थी, तो क्या दिख गया उसमें तुम्हें? ऐड। अच्छा ऐड दिखा चला। अब बेटा आपको कभी कभी हम यूट्यूब के अंदर कहीं किसी कोने में दिख जाते हैं तो आप वहाँ से एक बार हम तक आया करिए, ठीक है? इनके कहने का मतलब है। तो बेटा क्या फिर तुम्हें खास लगा विद्याकुल में? सर फिर मैं गई प्ले स्टोर पे, फिर वहाँ से मैंने विद्याकुल ऐप डाउनलोड किया तो वहाँ पर पहले मैं डेमो क्लासेस ली तो मुझे वहाँ पर क्लास जो की मैंने वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो मैं सोची कि शायद ये मैं कर लूँ तो 10th में कोई काम आ जाए। तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी इसको दिला दो, तो मम्मी बोली कि ठीक है अगर पढ़ना है तो ले लो। तो मैं ले ली और फिर इसी से मैं पढ़ने लगी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मम्मी तो तुमने सीधे एक बार बोला मम्मी ने दिला दिया, ऑब्जेक्शन नहीं किया मम्मी ने? नहीं कि बेटा देख लो कहीं पैसा लेके भाग ना जाए, नहीं ये ऑनलाइन वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं। कहाँ है ये, है ना? नहीं सर आपने फोन भी किया था तो बात भी हुई थी। अच्छा। तो फिर मम्मी बोली कि अगर ठीक है तो पढ़ाई के मामले में कोई वो नहीं है, तुम ले सकती हो। तो शुरू से तुम जुड़ गई थी मतलब? यस सर। और फिर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया? हाँ। स्कूल रेगुलर जाना होता था बेटा? सर नवंबर अक्टूबर तक तो जाती थी, फिर उसके बाद मैं थोड़ा कम जाने लगी। अच्छा, अक्टूबर नवंबर तक रेगुलर स्कूल जाती हाँ। थी और स्कूल के साथ साथ विजय बैच को मैनेज करती थी? यस सर। सारी क्लास रोज करती थी? सर कभी काल अगर छूट भी जाती थी तो मतलब जब टाइम मिलता था तो उसको मैनेज कर लेते थे। नोट्स बनाए हैं? हाँ नोट्स तो मैंने सारे बनाए। विजय बैच के बनाए हैं? हाँ बनाए हैं। अगर अभी दिखाने को कहने तो दिखा दोगी विजय बैच का? चलो तो प्यारे बच्चों अभी आप इनके छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से इस बच्ची के हम विजय बैच के नोट्स भी आपको दिखा देंगे कैसे इसने नोट्स बनाए थे। तो तुम्हारा कोर्स तो नवंबर में कंप्लीट हो गया था? हाँ। तो तुम स्कूल जाना बंद कर दी? यस सर। फिर घर पे सारा दिन क्या करती थी? सर YTPP क्लास चलती थी और विजय बैच के बाद लक्ष्य बैच और मास्टर बैच, कुंजी बैच ये भी सब आते थे। अच्छा। तो उसको भी सारे बैच से पढ़ डाली तुम? यस सर सारे बैच से पढ़ी थी। मतलब एक भी क्लास छोड़ी नहीं तुम? नहीं। हाँ? सारी क्लास करती थी? यस सर। घर पे 5-6 घंटे पढ़ने के लिए मोबाइल मिल जाता था? सर मोबाइल तो मम्मी ने दिया था पढ़ने के लिए मम्मी ने ऑलरेडी मोबाइल दे रखा था, तो मोबाइल पे इंस्टाग्राम वगैरह और कुछ नहीं चलाती थी? सर मुझे चलाने नहीं आता है। ओह ये अच्छी बात हुई।
सबसे अच्छे बच्चे यही होते हैं। क्या क्या चलाना आता है तुमको? सर पहले तो कुछ नहीं आता था, फिर जैसे मोबाइल हाथ में लगा तो वाईटी तो चला लेती थी, व्हाट्सएप और मम्मी के उसमें कुछ इम्पोर्टेंट वो है एप्स, वो मम्मी के लिए है और बस इतना ही कुछ। अच्छा, ज्यादा कितना हुआ है? तो केवल विद्याकुल ऐप है और यूट्यूब है, तुम्हारे जो काम की चीजें वही चलाती थी? हाँ। अच्छा, पापा क्या करते बेटा आपके? पापा बिजनेस करते हैं। अच्छा, बिजनेस करते हैं। मम्मी? मम्मी टीचर है। ओहो, मम्मी टीचर है तो मम्मी को पहले बुलाओ, सबसे बड़ी टीचर तुम्हारे घर में है। बेटा आ जाइए, आप आ जाइए बीच। पिंटर, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप टीचर हैं? बैठ जाइए, आप तो हमारी बिरादरी, हमारे समाज से हैं बेटा। इसी इंटरव्यू के बीच में, ठीक है, इसी इंटरव्यू के बीच में पापा रिप्लेस हो गए, मम्मी की जगह मम्मी बैठ गई हैं। मम्मी इनकी टीचर है, तो अब क्या ही कहा जाए, सब कुछ घर पे ही है, सबसे बड़ी टीचर अगर घर पे ही है। तो मम्मी कहाँ पढ़ाती बेटा? सर वो नवा डोंगरी एक है, वहीं पे स्कूल है। तो प्राथमिक विद्यालय में गवर्नमेंट टीचर हैं आप? हाँ। अच्छा, बढ़िया। तब तो बिटिया की सबसे बड़ी देखभाल आप ही के भरोसे है, सब कुछ है। यस सर। घर के काम नहीं करवाती थी मम्मी? नहीं सर। कुछ काम नहीं करवाती थी कभी भी? नहीं। कहती थी खूब पढ़ो बस हो गया, चाहे जो करना। सर वो सारे काम कर लेती थी, बस वो कहती थी मन लगा के पढ़ो बस, और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे छोटे भाई क्या नाम है, ये जो कैमरे के पीछे हंस रहा है? उनका आदर्श नाम है। आदर्श नाम है। लड़ाई करता है? सर थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत? खूब लड़ते हैं। सही से बताओ। हाँ सर, लड़ाई तो होती है। लड़ाई होती जम के? किस बात पे होती? मोबाइल को लेकर के होती होगी? मोबाइल पे? नहीं, मोबाइल को लेकर तो नहीं, वैसे छोटी छोटी बातों पे। छोटी छोटी बात समझौता हो जाता है ना फिर एक दो दिन में? हाँ हो जाता है अपने आप ही। पिटाई होती है? मम्मी ने किसी की पिटाई कर दी ऐसा कुछ? तो छोटे थे तब, अभी बड़े हो गए तो अभी नहीं। अब धीरे धीरे समझदार हो गए। चलो ये ना बंद करना, ठीक है बेटा, और शायद जो बंद कर देना। यस। तो कैसा रहा बेटा विद्याकुल के साथ आपका सफर? सर मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। सबसे फेवरेट टीचर कौन है तुम्हारे? सबसे फेवरेट टीचर गुलशन भैया। गुलशन भैया, क्या खास लगा गुलशन भैया में? सर मुझे ये खास लगा कि वो हिंदी को इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, उसमें जो एमसीक्यू होता है उसको ठीक से बताते हैं, और एमसीक्यू जो होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है और बच्चों को याद नहीं होता है, वो 100, 200 ऐसे कुछ होते हैं, तो वो इतने अच्छे से बताते हैं कि सारे याद हो जाते हैं। मैंने जब क्लास लिया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कोई भगवत स्वरूप उपाध्याय था, तो उन्होंने कुछ लिखा था तो उसको बताया था कि जैसे आम होते हैं उसी से रिलेट करके कुछ बताया था। अच्छा, वो तो ट्रिक से पढ़ती थी, इंग्लिश भी अच्छी लगती थी? यस सर, मुझे अच्छा लगता था। चलो बढ़िया। कितने नंबर हिंदी में बेटा आपके? सर वैसे तो 92 है। 92 नंबर। अपने रिजल्ट से तुम संतुष्ट हो ना? नहीं। क्यों? सर नहीं हूँ। इन बच्चों की बड़ी गंदी आदत है। आज हम सुबह से लगातार तीसरा इंटरव्यू कर रहे हैं बेटा, और तीसरे इंटरव्यू में ये सेम शब्द सुनने को मिल रहा है कि सर हम रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है। भैया कितने नंबर चाहते थे आप? सर मुझे एक्सपेक्ट था कि 96 से तो एबव आएगा। मतलब स्टेट रैंक कर? हाँ, स्टेट रैंक में तो कोई रैंक होगा। तो स्टेट रैंक लाने का क्या मोटिवेशन था? सर मोटिवेशन तो सबसे पहले मेरे मम्मी पापा हैं। हाँ, मम्मी पापा कहते थे स्टेट रैंक लाओ? नहीं, वो बोलते नहीं थे। मैं चाहती थी कि मैं लाऊं और मेरे मम्मी पापा का भी नाम रोशन हो, मैं करना चाहती हूँ इसलिए। अच्छा, तो बेटिया खुद ही समझदार है, वो अपने मम्मी पापा के लिए दिन रात मेहनत करना चाहती थी और स्टेट रैंक लाना चाहती थी। कब से सपना बना लिया था तुमने? सर जब 10th में रैंक मारी थी। अच्छा, तब 10th के पहले 9th में स्कूल टॉप करती थी? सर 2nd रैंक आया था। अरे स्कूल में 2nd रैंक आया था, मतलब फर्स्ट सेकंड चलता रहा, और इस बार 10th में 2nd। अच्छा, 2nd रैंक है। 2nd रैंक। चलो बढ़िया है। तो बेटा अब दूसरे नंबर पे अगर पूछो कौन अच्छा पढ़ाता है तो? दूसरे नंबर पे शिवेन भैया। अच्छा, शिवेन भैया क्या खास लगता है? सर ये एसएसटी जो बोरिंग सब्जेक्ट होता है उसको बहुत ही मजेदार बना देते हैं। क्या खास कर देते हैं? जैसे एसएसटी को भी मतलब जो उसमें नंबर्स होते हैं, जैसे मतलब कोई भी डेट्स होते हैं उसको बहुत ही इजीली बताते हैं कि इसको फ्लो चार्ट में बना के बताओगे अगर तो समझ आएगा, अच्छे से समझ आएगा। और जो भी कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसको भी बताते हैं कि फ्लो चार्ट में करके बताओ। और सर ये भी बताते हैं कि टेलीग्राम एक ऐप है और तुम लोग आंसर राइटिंग भी लिख करके भेजो और मैं चेक करूँगा, जो भी उसमें मिस्टेक्स होंगे मैं बताऊँगा, उसको तुम लोग उसको सुधार लेना।
तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हेल्प हुई तुम्हारी। बेटा एसएसटी तो याद नहीं होती अच्छे अच्छों को, मुझे तो जीवन में नहीं आती। मैं जब क्लास 10 में था मुझे सबसे कठिन एसएसटी लगती थी। यस सर। लॉन्ग क्वेश्चन, पता नहीं हमें गलत टीचर मिल गए थे कि हम ही आलसी थे, एसएसटी नहीं याद होती थी। इतने बड़े एसएसटी थोड़ा डिफिकल्ट। इन्होंने कैसे याद करा दिए? इतने बड़े बड़े क्वेश्चन याद करा दिए तुमको? माइंड मैप। अच्छा, माइंड मैप से याद हो गए। यस सर। तो पूरा लिख के आई थी पेपर में? हाँ सर, पूरा लिखे थे। तो कितने नंबर आए हैं? सर इसमें 90 है। 90 नंबर। कहाँ कट गया 10 नंबर? सर नहीं पता, लेकिन पता नहीं कहाँ कट गया। यही दिक्कत है, इसी दर्द है। बेटा एक बात बताओ, विजय बैच से जुड़ी तुम्हारे पास कोई खास याद है जो तुम्हें कुछ खास बात याद हो? सर कभी क्लास में वॉइस कॉलिंग टीचर से बात किया किसी से? हाँ, एक बार की थी रात से। से। अच्छा, रात सर से बात की थी, चलो। और पीडीएफ क्लास के देखते थे रोज? हाँ रोज। डीपीबी भी सॉल्व करते। अच्छा, डीपीबी सॉल्व करते थे? यस सर। और ये लोग तुम्हारे डाउट का रिप्लाई देते थे नहीं देते थे? यस सर, देते थे। सीरियल सर देते थे रिप्लाई? देते थे। पक्का? यस सर। अच्छा, बता देना ना, अगर बिना डरे तुम नहीं सर, देते थे। मैं तो पूछती थी तो लिखते थे। तो 10th के बाद अभी आगे क्या करने का मन है? सर अभी तो 11th में मैंने बायोलॉजी ली है और फिर नीट की प्रिपरेशन। अच्छा, नीट पढ़ के डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर सपना कहाँ से देखा तुमने? सर वो तो बचपन से ही। अच्छा, बचपन से डॉक्टर। क्यों डॉक्टर रही, क्यों? सर किसकी दवा करनी है? किसी की दवा नहीं करनी, जो मरीज लोग हैं हाँ। इसकी बहुत कमी है। हाँ। ये वो लोग पैसे ज्यादा ले रहे हैं और सेवा कम कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि इस टाइम में डॉक्टर बन सकूँ और जो भी पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं। बेटा ये होता तो है ना, पहले तो बच्चे यही कहते हैं, लेकिन बनने के बाद बदल जाते हैं। लेकिन बनने के बाद डॉक्टर बहुत पैसा लेते हैं। क्या गारंटी है कि बनने के बाद नहीं बदलोगे? पक्का? बड़ा हॉस्पिटल नहीं चलाना तुमको? बड़ा हॉस्पिटल चलाना ना। अच्छा, क्या स्पेशलिस्ट बनना है? न्यूरो सर्जन बनना है? किस डॉक्टर बनना है? किस चीज का डॉक्टर बनना है? हार्ट का, किडनी का, ब्रेन का, किसका स्पेशलिस्ट बनना है? तो मुझे तो बनना है, वैसे तो पूरे बॉडी का बनना है। अरे बॉडी का डॉक्टर नॉर्मल एमबीबीएस होता है, फिर आगे और बना सकते। वो जैसे जैसे बड़ा होता है ना, वैसे वैसे उसके पार्ट डिवाइड हो जाते हैं कि वो एक चीज का स्पेशलिस्ट हो जाता है। चलो, अभी बहुत छोटी उम्र है बेटा, क्लास 10th में ये बच्ची हमारी है, और इतने डीप क्वेश्चन अगर हम लोग पूछेंगे तो थोड़ा सा ऊंचा सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, समय के साथ सब समझ जाएगी। अभी नीट का सपना देख रही है, क्लास 11 12 में बायो लेके पढ़ रही है। भविष्य में नीट करके डॉक्टर बनने का सपना है, ये सपना ही है, यही सबसे बड़ी बात है। इस इंटरव्यू के दूसरे क्रम में बेटा हमारे साथ हैं इनकी माता जी, जो कि पेशे से एक शिक्षिका हैं, प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाती हैं, और अपने बच्चों को ऐसे पढ़ा दी कि आज ये बच्ची डिस्ट्रिक्ट में रैंक 4 बन गई है। क्या खास पढ़ाया है? थोड़ा सा कुछ मेरे मन में और भी प्रश्न आ रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय में अगर शिक्षिका हैं तो इनके लिए खासकर पूछूंगा एक एक करके। तो सबसे पहले, क्या खास आपने अपने बच्चों को संस्कार दिए कि टॉपर बन गए? एक बार आप इससे बताइएगा माइक में। सर बच्चों को तो मैं सिर्फ पढ़ने के लिए प्रोसेस करती हूँ, और कोई काम के लिए नहीं, बस। तो घर भी काम नहीं करवाती आप? कोई भी काम नहीं घर का? अच्छा, केवल घर पर पढ़ लो चाहे। पढ़ लो, थोड़ा रेस्ट कर लो अपना। अच्छा, एक चीज है, बिटिया है घर की, ठीक है। आजकल बहुत सारी माएँ हैं, बहुत सारे पिताजी हैं जो अपने लड़कियों पर भरोसा नहीं करते हैं, उनको मोबाइल दे करके एजुकेशन के लिए सोचते हैं। मतलब लोगों की सोच होती है कि मोबाइल देंगे तो बिगड़ जाएंगे बच्चे, है ना? तो इस मामले में आपके क्या विचार है? पूरा भरोसा करती हूँ बिटिया से। पूरा भरोसा? कभी मोबाइल चेक नहीं करते कि नहीं बच्चे क्या कर रही है, मोबाइल में क्या पढ़ रही है? एक आध दो बार उधर की तो फिर हम कहें मतलब तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा विश्वास, पढ़ाई करेगी, पढ़ाई करेगी बस। कब उठती थी, कब बच्चे गेम खेल रहे थे? नहीं, इनका कोई हो नहीं। फिर रील देख रहा है, तो बहुत सारी चीजें टाइम पास की होती है। मतलब उससे बच्चे मोबाइल को जिस तरह अगर तरीके से यूज किया जाए उसी तरीके से होगा। अगर अच्छे से यूज करेंगे तो अच्छा बनेंगे। जब आप खुद शिक्षिका है, आपका खुद का स्कूल रहता है, स्कूल आपको रेगुलर जाना होता होगा, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, पिताजी इनके जैसे व्यवसाय करते हैं, तो इतना सब कुछ कैसे मैनेज हो पाता है? क्या आप इन्हें प्रॉपर समय पे स्कूल भेजने का काम सब हो जाता है? कैसे मैनेज होता है? कभी ऐसा नहीं होता कि मतलब बच्चों पर कम ख्याल रख पाए? सर गए मीटिंग हुआ है कहीं और एक दिन के लिए, तो बिटिया हमारी बना लेते हैं। हाँ, घर का साफ कर। हाँ, खाना बनाता तुमको? क्या बना लेती हो? को जो खा रहे थे
क्या बना लेती हो? सर सब्जी, रोटी, चावल, दाल। हम लोग इस मामले में बेटा हम थोड़ा सा हमारी किस्मत सही नहीं है। बच्ची ने हमारे लिए बहुत अच्छे खाने की व्यवस्था की थी। हमने जब यहाँ पे आया तो हमें आज दिन भर का सबसे प्यारा नाश्ता मिला है। क्या क्या मिला है? रसमलाई और काजू कतली और क्या था? हाँ, और अभी कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है। और इन्होंने बताया कि सर अगर सही समय पे आते हैं तो खाना भी बना के खिलाते हैं। लेकिन चलिए, ये हमारे घर है, हमारा परिवार है। कभी दोबारा आना हुआ गोरखपुर की इस धरती पर तो जरूर आएंगे और बिटिया के हाथ से खाएंगे। क्या खिलाओगे बना के? सबसे फेवरेट क्या है तुम्हारा? क्या अच्छा बना लेती हो? सर मैं तो पहली बार पनीर बनाई थी तो बहुत अच्छा बना था। अच्छा बना था। मैगी बना लेती हो? अच्छा, यस सर, बनाने आता है। मैगी तो बेटा अपने आप बन जाती है, उसको खूब हाँ, चलो तो अब कभी दोबारा आएंगे तो जरूर मेरे बेटे के हाथ से खाना खाएंगे। अच्छा, इस इंटरव्यू में एक थोड़ा सा अगर कैमरा जूम हो सके उधर, तो सबसे लास्ट कड़ी में बैठे हुए इनके पिताजी। और पिताजी इस परिवार को कितने तरीके से मैनेज करते हैं, कैसे खुद का व्यवसाय है, माताजी घर पे नहीं रहती हैं, बच्चे दोनों स्कूल चले जाते हैं। मुझे लगता है घर की जिम्मेदारी सबसे भारी तो पिताजी पे होगी, है ना? तो चलिए एक बार देखते हैं कि क्या मतलब इस बच्चे के रिजल्ट से किस प्रकार से खुश है। तो एक बार माइक दे दो। कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा लग रहा। उम्मीद की पहले से सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी 94.6 पा करके हम लोग का सर ऊंचा कर दिए हैं, गर्व से ऊंचा हो गया है। और गांव में नहीं, डिस्ट्रिक्ट में स्कूल से लेकर के मतलब कहीं भी देखा जाए कोई पूछने वाले अगर मिलते हैं तो नाम से पहचान जाते हैं। और मैं LIC का भी काम करता हूँ, बिजनेस भी है और पोस्ट ऑफिस का भी काम करता हूँ। 3 काम हम लोग करते हैं। हम लोग को सुबह होते ही शाम कब हुआ कब सुबह हुआ ये पता नहीं चलता है। इसकी वजह से हम लोग इन लोगों को सिर्फ पढ़ने के लिए ही प्रेरित, पढ़ने के लिए भी नहीं करना पड़ता, ये लोग काम के लिए करना पड़ा। अगर कोई काम करना हुआ छोटा बड़ा तो काम के लिए कहना पड़ेगा, लेकिन पढ़ने के लिए कभी बच्चों को नहीं कहना पड़ता है। अपने से पढ़ते हैं। तो आपको भरोसा था कि इतने अच्छे नंबर ला रहे थे? हम तो उससे ज्यादा भरोसा था हम लोग, क्योंकि बिटिया हमारी मतलब इतना टैलेंट है पर से ही, हाँ, उसको कुछ कहना नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम लोग पूरा भरोसा था 100% उसका नंबर मार्क्स बढ़िया आए। मतलब आपके सामने ऐसे अपनी जो ख्वाहिश रखी मुझे ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना। हाँ, वो अगर वो कहती थी पापा मेरे पास पेन नहीं है, कॉपी नहीं है, तो मैं उसके लिए सारा कुछ छोड़ करके कॉपी और पेन लेकर आता था। बढ़िया। तो आज इसका परिणाम है आपके? आज उसका परिणाम बढ़िया है और हम लोग बहुत खुश हैं, पूरा परिवार। रिजल्ट देखा तो आपको सबसे पहले किसने बताया था? सबसे पहले सर मैं तो कलेक्शन करने जा रहा था पोस्ट ऑफिस का। उसके बाद गया नेट, उस पर नेट से निकाला तो नेट वाला तुरंत कहा कि इतना बढ़िया नहीं तो किसी का आया ही नहीं है। मुझे बहुत खुशी हुआ कि कहीं की बात नहीं पता चला कि रहना है। सर वो रोशनी मैडम बताएंगे। रैंक नहीं बताते। हाँ, ये क्या हमें सुनना पड़ रहा है कि रिजल्ट इतना प्यारा आने के बाद ये रो रही थी? क्यों रो रही थी गुड़िया तुम? सर मैं नंबर से नहीं खुश हूँ ना, इसलिए। बेटा रोने वाली कौन सी बात है? 568 नंबर, सोचो बच्चों तुम लोग 568 नंबर सपना होता है कि हम लाए, उसके बाद रोना कौन सी बात हो गई? किससे डर गई थी? मम्मी पापा से डर लग रहा था कि अपने आप से नहीं खुश थी? सर अपने आप से नहीं खुश थी, क्योंकि इतना पढ़ी थी फिर भी नंबर नहीं आया तो मुझे लगा कि शायद मेरी में ही कमी है। अच्छा, तुम लोग कब सोती थी, कब जग जाती थी, मम्मी पापा को भी नहीं पता। यानी खुद के लिए इतनी मेहनत की थी, इतना तपाया था, इतनी रातें जगी थी, इतना दिन में मेहनत किया था, और इसके बाद अगर एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी होती थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन बेटा देखो, ध्यान देना, ये जीवन का तुम्हारे पहले एग्जाम है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे एग्जाम आएंगे जहाँ पे तुम्हें अपनी सफलता को साबित करने का हजारों मौके मिलेंगे। 12th है, 12th में स्टेट रैंक ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। 12th के बाद तुम्हारे पास नीट का सपना, नीट में ऑल इंडिया रैंक 1 लाओ, उसके बाद MBBS करो, बहुत सारे एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम मिलेंगे जीवन में। तो 12th के लिए मेहनत शुरू कर दी अभी से कि नहीं? यस कर दी। हाँ, 12th के लिए बच्ची ने मेहनत अभी से शुरू कर दी है। और
रोशनी मैम ने फोन करके इन्हें बताया था कि तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट रैंक 3 है, जो रोशनी मैम ने बताया था तब थोड़ी खुशी मिली थी? सर खुशी तो हुई थी थोड़ी बहुत, क्योंकि जब वीडियो कॉल करके समझाएं तब तो ये रोना बंद हो। अच्छा, तो अब खुश हो जाओ, अभी तुम्हारे आंख में आंसू आ गए फिर से। इस कौन सी बात है, खुश रहो। देखो तुम्हारे रिजल्ट में इतनी ताकत है कि यहाँ से हमारा प्रयागराज लगभग 500 किलोमीटर के आसपास होगा, 400-500, वहाँ से हम लोग चल कर आए हैं और हमें इतनी खुशी हो रही है, तो तुम्हें भी खुश होना चाहिए। खुश रहो। की क्लास देखा होगा, मुझे सर ऐसा कहते हैं ना, खुशी बढ़ती जानी चाहिए। खुश रहो। अब आगे के लिए मेहनत शुरू कर दो अभी से, ठीक है? और बायो लेके पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, ये कहानी थी हमारी एक प्यारी सी बिटिया की जो क्लास 10th में हमसे विजय बैच से पढ़ाई की थी और इतने अच्छे नंबर से गोरखपुर जिले में 4था स्थान प्राप्त किया है। गोरखपुर जिले का भी 4था स्थान, 5वां स्थान और 2रा स्थान, ये तीनों बच्चे विद्याकुल के विजय बैच के छात्र रहे हैं। तीनों बच्चे विद्याकुल के विजय बैच से पढ़े हैं और तीनों बच्चों का इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। ऐसे होनहार बच्चों के बारे में आपको पता चलेगा। लास्ट में बस एक लाइन आप सबके सामने बच्ची से पूछना चाहूंगा कि जो बच्चे बेटा 2027 में अगर मान लो बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हो, ठीक है, तो उनको तुम ऐसे कौन से 5 टिप्स, 5 तो ज्यादा हो जाएंगे, 3 टिप्स बता दो जिससे कि उनके अच्छे नंबर आ जाए, ठीक है? अपने छोटे जो इस साल 2027 में 3 ऐसी टिप्स बताना जिससे उनके अच्छे नंबर आए। पहला तो यदि वो पढ़ना चाहते हैं और कोई बैच लिए हैं, तो यदि उनके पास मोबाइल है तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है, तो नोटिफिकेशन भी मतलब ऑन होता है, तो उसको सबसे पहले बंद कर लें ताकि कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो और वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। और बैच में जो भी लाइव मतलब क्लास चलती है उसको पूरा देखें और फिर खुद से भी प्रैक्टिस करें क्वेश्चन। ठीक, ये है। और दूसरा तीसरा बता दीजिए। तीसरा ये है कि जो भी सपना है उसको बहुत ही बड़ा देखे, ये ना कि मैं एवरेज हूँ तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं, मतलब जो टॉपर होते हैं वो भी कर सकते हैं और जो एवरेज होते हैं वो भी टॉपर बन सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा अपने आप को कम ना समझे, यदि वो मेहनत करेगा तो वो भी टॉपर बन सकता है। तो बेटा सपने देखो और सपनों के लिए काम करो और फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। 3 ऐसे काम जो नहीं करने चाहिए बेटा, जो 2027 के बच्चे हैं, 3 ऐसे काम बता दो जो ये लोग ना करें ताकि टॉपर बन जाए। पहली बात तो ये है कि मतलब यदि पढ़ाई हो रहा है, लाइव क्लासेस चल रही है, तो ये नहीं कि सिर्फ लाइव क्लासेस ही देखे, खुद से कोई भी प्रैक्टिस ना करे, जिससे उनका ही नुकसान होगा। तो उनको समझ में नहीं आएगा, समझ में तो आएगा लेकिन उतना नहीं आएगा कि वो पेपर में कुछ भी लिख सके अपने से बना के, तो ये गलती ना करें, खुद से प्रैक्टिस करें मतलब। खुद से बहुत। तो बेटा ये बात तो हम भी हमेशा बोलते हैं कि हम हो गए, आपके स्कूल के शिक्षक हो गए, आप कहीं कोचिंग जाते हो वहाँ के शिक्षक हो गए, हम सब केवल एक मार्गदर्शक के रूप में बेटा आपको केवल और केवल एक राह दिखाते हैं। मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं, जब बच्चे मेहनत करते हैं तब रिजल्ट आता है। हमारी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा 60% पाता, हमारी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा 90 पाता, हमारी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा स्टेट रैंकर बन जाता है ना? तो आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट बता दो। और जब भी लाइव क्लासेस होते हैं तो लाइव क्लास देखने के बाद खुद से नोट्स जो बनाते हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओहो बेटा, ये खुद के नोट्स पे सबसे ज्यादा भरोसा करना। एग्जाम के टाइम में अगर सोच रहे हो क्वेश्चन बैंक से पढ़ करके टॉपर बन जाओगे तो कहीं से भी संभव नहीं है। खुद के नोट्स आपके रिवीजन के लिए सबसे बड़ा रामबाण होता है और उससे आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होते हैं, क्योंकि उसमें आपको पता होता है कि आप कहाँ पे क्या चीजें लिखी हुई हो। तीसरा पॉइंट बेटा बता दो। और बोर्ड्स में जितने भी क्वेश्चन PYQs होते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो बार बार रिपीट होते हैं, तो उसको तो हमेशा पढ़ना चाहिए, उससे बहुत हेल्प होती है। तो बेटा 70% पेपर लगभग यूपी बोर्ड आज भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट से ही बनाता है। इसलिए बेटा जब आप सही समय पे आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे, रिवीजन कर लोगे, तो आप इन PYQs को लगा सकते हो और अपने पेपर में देखोगे हूबहू 70% तक वही क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। प्यारे बच्चों, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हम तो आपको साल भर बताते हैं। आज आपको बता रही थी डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गोरखपुर जनपद की, और अब आपको अभी से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। हो सकता है अगले वर्ष ये अविस्मरणीय पल, यानी ऐसा अभूतपूर्व पल जो हम एक बच्चे के घर में अपनी विद्याकुल की पूरी टीम के साथ पहुंचते हैं, आपके साथ बीत रहा हो। तो बेटा आप सभी जुड़े रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाकी
इस बच्ची के नोट्स और इस बच्ची के छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी हम दे देंगे, उसे जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले इंटरव्यू में, तब तक जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।